सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई थिंक यू ऑल आर गुड एंड फाइन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में बताऊंगा कि क्लास 12th मैथ्स कंप्लीट सिलेबस इन 6 मंथ्स, मतलब कि पूरे 6 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ ये कि आप लोग अपना कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं। ओके, क्योंकि देखो ये वीडियो होने वाली है थोड़ा 10-15 मिनट। ओके, क्योंकि देखो अभी आप लोग का हुआ सीजन स्टार्ट है। ठीक है, 4 अप्रैल या 5 अप्रैल से सीजन स्टार्ट हो जाएगा, ताकि आप लोग 6 मंथ्स में अपना पूरा सिलेबस कवर करके बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाएं। ओके, CUET की तैयारी कर रहे हैं, IIT की तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छे नंबर आ सकेंगे। ओके, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ताकि आप लोग को समझ में आए, और कॉपी पेन लेके बैठना कि बार बार वीडियो को ना देखना पड़े। क्योंकि देखो 14-15 मिनट का वीडियो है, 4-5 मिनट का नहीं है कि आप बार बार इसे देखें। ठीक है, तो इसलिए जैसा जैसा बता रहा हूँ वैसा वैसा लिखो। एंड हाँ, तो मैथ्स में अपने पास 2 बुक है, पहला बुक 1 एंड बुक 2। ये क्लास 11th में भी ऐसा था, क्लास 12th में भी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो मैं बुक वाइज नहीं दूंगा। ठीक है, मैं पार्ट्स वाइज इसे कर देता हूँ। एक पार्ट कैलकुलस का है, और कैलकुलस के जितने हैं चैप्टर उसे छोड़ दिया, उसे छोड़ के मैंने अदर चैप्टर लिख दिया। ओके, तो तुम लोग अपना समझ लेना। तो कैलकुलस में अपने पास 5 चैप्टर है। एक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एंड 5th वन इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अदर चैप्टर में क्या क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन है, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट्स है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, वेक्टर है, 3 डायमेंशनल है, और तुम्हारा प्रोबेबिलिटी है। तो हाउ टू मैनेज, कैसे सब मैनेज करेंगे। तो भाई देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, कैलकुलस को दोगे या फिर तुम अदर चैप्टर्स को दोगे। तो देखो, अगर मेरे हिसाब से आप लोग को सबसे पहले अदर चैप्टर पे देना है। ठीक है, अदर चैप्टर पे फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, उसके बाद कैलकुलस पे देना। ओके, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी आप लोग के पास 6 मंथ्स है। ओके, और जो अदर चैप्टर है वो थोड़ा कम टाइम लेगा पूरा खत्म होने में। ओके, लेकिन कैलकुलस थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है। तो इसलिए जो सबसे पहले, क्योंकि देखो कैलकुलस में 5 चैप्टर है, अदर चैप्टर में आपके पास 7 से 8 चैप्टर है। तो फिर देखो सबसे पहले तो मैं 7-8 चैप्टर खत्म कर देता हूँ, उसके बाद मैं कैलकुलस पर डायरेक्ट कूदूंगा। ताकि देखो, अगर तुमने कैलकुलस शुरुआत में किया, ठीक है, तो क्या होगा, जब रिवीजन करने के टाइम में रहेगा तो उतना फिर तुम्हें फिर से वीडियोस देखना पड़ेगा, फिर से तुम्हें लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि देखो तुमने शुरुआत में कैलकुलस उठा दिया। ठीक है, लेकिन जब तुम कैलकुलस को लास्ट में रखे हो, ओके, फिर उसके बाद जब तुम रिवीजन करोगे तो तुम्हें पूरा याद रहेंगे, क्योंकि तुमने उसे कैलकुलस लास्ट में किए हैं। ओके, लेकिन ये जो अदर चैप्टर्स हैं ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो ये जल्दी तुम्हारा हो भी जाएगा एंड ज्यादा टाइम नहीं लेगा, इसलिए मैं अदर चैप्टर को आगे रखा हूँ, कैलकुलस को पीछे रखा हूँ। ओके, तो मेरा कहने का मतलब आप लोग समझ चुके हैं। तो पढ़े कैसे, तो मैं सबसे पहले क्या कर दिया हूँ, अदर चैप्टर को आगे रखा हूँ। तो अगर तुम लोग शुरुआत से पढ़ना चाहते हो रिलेशन एंड फंक्शन फर्स्ट चैप्टर से, तो ऐसे करो। या फिर अगर स्कूल की तरफ से, जैसे स्कूल वाले मैट्रिक्स पढ़ाते हैं पहले, तो तुम लोग मैट्रिक्स से भी शुरू कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन को 10 दिन देना। ठीक है, 10 दिन में क्या करोगे, 10 दिन में क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है और प्रैक्टिस किया जाता है। तो तुम लोग एक दिन में 3 घंटा मैथ को दे दोगे तो बहुत है। ठीक है ना, तो तुम लोग रिलेशन एंड फंक्शन 10 डेज में खत्म कर दोगे। 3 10 जा 30 आवर्स में रिलेशन एंड फंक्शंस पूरा कंप्लीट। ओके, एंड देन एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है ना, उसके बाद वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को भी 10 डेज दे देना जैसे बताया, फिर मैट्रिक्स को 10 डेज, डिटर्मिनेंट्स को 10 डेज, एंड वेक्टर को 12 डेज दे देना। लीनियर इक्वेशन आसान है तो उसके लिए 7 दिन इज बहुत है। ठीक है, एंड 3 डायमेंशन जो 10 दिन है उसका दे देना, और प्रोबेबिलिटी को 12 दिन देना। थोड़ा इसमें टाइम टेकन रहेगा प्रोबेबिलिटी में, तो 12 दिन से भी ज्यादा ले रहा है तो दे दीजिएगा। ओके, तो आराम से हो जाएगा। एंड आप लोग का देखो कितना चैप्टर हो गया, मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर है। ओके, तो 8 चैप्टर है, और 8 चैप्टर आपका मेरे ख्याल से कितने दिन में, 81 डेज में खत्म हो गया। अब बचे कितने, 9 दिन बचे ना। तो आप लोग को 9 दिन क्या करना है, तो 9 दिन में आपको उस जितने 8 चैप्टर के रिवीजन करने हैं और उसके टेस्ट, मतलब उसके पेपर देना है। ठीक है, जैसे मतलब कि उठा लीजिएगा यार गूगल में से। ठीक है, उस हिसाब से आप लोग टेस्ट देगा। और हाँ, ये नहीं कि मतलब उठा दूं मैं थोड़ा बढ़िया लेवल का। ओके, धीरे धीरे लेवल 1 लेवल 2 ऐसे लेवल 1 वाइज का चैप्टर का पेपर दीजिएगा, लेवल 2 दे दीजिएगा, लेवल 3 दे दीजिएगा। ठीक है, और हाँ, अगर आप लोग एनसीईआरटी लगा रहे हैं, ठीक है, तो एनसीईआरटी लगाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ऑल इन वन आता है या फिर आरडी शर्मा, इसके साथ तुम चल सकते हो। ओके, तो तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, जो 9 दिन रहेंगे उस 9 दिन में तुम ऑल इन वन लगा लो या आरडी शर्मा लगा लो, तुम्हारा एक प्रकार से रिवीजन भी हो जाएगा और टेस्ट भी दे दोगे। ठीक है, और कुछ भी मत करना। ठीक है ना, 9 दिन में तुम्हारा भाई मेरे ख्याल से तो हो जाना चाहिए पूरा। 8 चैप्टर है, अगर रोज एक एक चैप्टर का भी लगा दोगे तो तुम्हारे पास 8 दिन में 8 चैप्टर खत्म हो जाएगा, और एक दिन में तुम पूरा 8 चैप्टर का पेपर, जैसे होता नहीं है स्कूल में हाफ ईयरली का, यूनिट टेस्ट का, उस हिसाब से तुम अपना एक दिन में पूरा कर लेना। ठीक है ना, 2 पेपर देना एक दिन में, एक सुबह एक शाम। ठीक है, और टाइम के हिसाब से कि मैं 3 घंटे में पूरा कवर कर लूँ। ओके, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 3 मंथ्स में आपका यूनिट टेस्ट भी शुरू होने वाला है। तो ठीक है, तो आपने अप्रैल से स्टार्ट किया, फिर मई खत्म किया, जून तक आपका ये 8 चैप्टर हो गए रेडी। ओके, तो अब आ जाता है आपका जुलाई में यूनिट टेस्ट। ठीक है, तो आप लोग को ये भी पता होगा कि आप यूनिट टेस्ट के लिए हो गए
तैयार, क्योंकि यूनिट टेस्ट में बहुत स्कूल में तुम्हारा होता होगा तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट होता होगा। ओके, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, फिर रिलेशन एंड फंक्शन उड़ा। तुम्हारा तो ये 4 लेसन तो तुमने कर दिया, 4 लेसन इधर कर दिया और 4 लेसन सेकंड बुक से कर दिया। तुम्हारा यूनिट टेस्ट पहली बात पूरा हो गया तैयार। ठीक है, तो आप लोग को डरना नहीं है। जैसे मान लो कि यूनिट टेस्ट आप लोग का 5 दिन बाद शुरू है तो 5 दिन में अपना तुम लोग रिविजन कर लेना, हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो यूनिट टेस्ट आप लोग का हो जाएगा अप्रैल मई जून 3 महीने में। तुम लोग का तो पूरा पहली बात ऐसे ही कवर हो जा रहा है पूरा। आप लोग अपना अदर चैप्टर्स जितने थे कैलकुलस को छोड़, तुम्हारा 3 मंथ्स में पूरा तैयार, साथ में रिवीजन। कहीं से भी अगर पूछा जाएगा तो आंसर उसका आ जाएगा, इतना तो कॉन्फिडेंस बना ही लेना। ठीक है ना, और यूनिट टेस्ट में तो आप लोग का हो जाएगा पूरा रेडी, क्योंकि देखो यूनिट टेस्ट आप तो पहले से ही पढ़ चुके हैं पूरा। जो यूनिट टेस्ट में आएगा उसको तो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी रख के पूरा यूनिट टेस्ट का खत्म कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। लेफ्ट मंथ्स हमारे पास कितने बचे? 3 महीने बचे हैं। तो 3 महीने में पूरा मुझे कैलकुलस करना है। तो कैसे करना है कैलकुलस, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जुलाई अगस्त अक्टूबर, तो देखो आई थिंक बहुत सारे स्कूल में सितंबर में होता है हाफ ईयरली। ओके, तो मैंने जुलाई अगस्त एंड अक्टूबर रखा है। ठीक है, तो अगर आप लोग का अगस्त में होता है तब भी नो प्रॉब्लम, सितंबर में होता है तब भी नो प्रॉब्लम, अक्टूबर में भी होता है तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कैसे आप लोग को तैयारी करना है, क्योंकि देखो हर बच्चा देख रहा है इस वीडियो को, तो उस हिसाब से मैंने प्लानिंग करके पूरा यहाँ पे लाया हूँ। ठीक है ना, तो उसके बाद फिर अपन के पास मैथ्स कैलकुलस के लिए क्या करना है। देखो तुमने अदर चैप्टर के लिए 3 घंटे दिए, ठीक है, लेकिन कैलकुलस के लिए तुम्हें एक दिन में 4 घंटे देने होंगे। ठीक है ना, तो 4 घंटे के हिसाब से यहाँ पे आप लोग को पढ़ना होगा, क्योंकि देखो आप 3 घंटे पढ़ चुके तो आप आराम से 4 घंटे पढ़ लोगे। ठीक है ना, तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम आसानी से हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैं कैलकुलस में सबसे पहला क्या आता है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, इसे 20 दिन देना एकदम आराम से। ठीक है, 20 दिन देने के बाद तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को 10 दिन देना। ठीक है, उसके बाद अगस्त में पेपर है। ओके, अगस्त में अगर तुम्हारा पेपर है तो तुम्हारा यहाँ पे क्या हो गया, क्या क्या आएगा मेरे ख्याल से आएगा तो रिलेशन एंड फंक्शन आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आएगा, और तुम्हारा मैट्रिक्स आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आएगा, और तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, तो तुम्हारा तो इतना हो गया तैयार। और भाई ये तो नहीं है कि शुरुआत अगस्त से ही तुम लोग का हाफ ईयरली शुरू हो जाए, होगा तो मान लो 5 से 6 से या 7 से होगा तो 5 या 10 तारीख के बाद से हाफ ईयरली चालू होगा। ठीक है, तो उसके बाद जैसे जब स्टार्ट हो जाए हाफ ईयरली, मतलब पता चल जाए कि हाँ मेरा 10 दिन बाद हाफ ईयरली स्टार्ट हो गया, तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोग 10 दिन का ब्रेक लेके सिर्फ रिवीजन करिए और पेपर सॉल्व करिए। ठीक है, तो तुम्हारा हो जाएगा हाफ ईयरली एकदम आराम से, क्योंकि देखो तुमने रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ चुके हैं। 1 महीने में तुम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और एओडी पढ़ के रिवीजन करके तुम खाली चले जाना वहाँ पेपर दे के आ जाना। अगर मेहनत किए हो तो 80 में से 80 आ जाएंगे। ठीक है ना, तो अगर अगस्त में होगा तो, अगर अगस्त में नहीं होगा तो फिर सितंबर, जैसे मैंने यहाँ बता दिया ना, हाफ ईयरली के चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यही 5 चैप्टर आएंगे आपके हाफ ईयरली में। इससे ज्यादा तो मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए और ना आएगा, तो उस हिसाब से तुम लोग अपना देख लेना। ओके, तो वही बता रहा था कि 10 दिन पहले आप लोग रिवीजन करने के लिए एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू अपना लगा लेना, बहुत है उतना। एनसीईआरटी एक बार पूरा लगा देना एग्जाम्पल सहित ब्रो, एग्जाम्पल एंड मिसलिनियस को छोड़ना मत। और उसके बाद, और हाँ, एनसीईआरटी जब लगाने बैठोगे ना तो पढ़ना कैसे मैं ये भी बता दूं। जैसे कि एक क्वेश्चन में 5 तो क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा मतलब टफ है उसको लगाओ, एंड एग्जाम्पल तो पूरा लगाओ, मिसलिनियस पूरा लगाओ। ठीक है, और पीवाईक्यू तो भाई एकदम लगाना। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज लेना। ठीक है, चैप्टर वाइज अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले भी रहे हो तो इससे हो जाएगा तुम्हारा पूरा रिवीजन, पूरा 6 लेसन एकदम रेडी। अब तुम चले गए हाफ ईयरली पेपर देने और तुम्हारा हाफ ईयरली पेपर हो गया खत्म, एंड यू गॉट 80 आउट ऑफ 80 अगर मेहनत करे होगे तब, नहीं तो नहीं मिल पाएगा, ये आप भी जानते, मेहनत करना पड़ता है। तो उसके बाद अगर आपका अगस्त या सितंबर में पेपर होगा, तुम अपना वैसे अपना प्लान सेटअप कर लेना। ठीक है, कॉपी पेन में लिखते रहना। ठीक है भाई, उसके बाद आता है इंटीग्रल्स, जो कि हमारा टाइम टेकन है, तो इसे भी 20 डेज ले लेना। और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स 12 दिन का है तो 12 डेज ले लेना। इसके बाद अगर आपका पेपर हो चुका है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो ये इंटीग्रल छोड़ देना, मतलब पढ़ना मत अभी, जब तक मेरा पूरा पेपर खत्म नहीं हो जाएगा तब तक इस चीज को मत पढ़ना। ओके, तुम्हारा इंटीग्रेशन हो गया और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हो गया। ठीक है, ये दोनों पढ़ने के बाद, क्योंकि देखो ये दोनों थोड़ा मेरे ख्याल से हार्ड लगते हैं, तो इस चीज को पढ़ने के बाद तुरंत एक इसका रिवाइज ले लेना। ठीक है, रिवीजन कर लेना, मतलब एक बार एनसीईआरटी पूरा लगा लेना। ठीक है, एनसीईआरटी के साथ साथ आरडी शर्मा या ऑल इन वन बुक आता है उसे भी लगा लेना। ओके, तो उसके बाद इतना करने के बाद उसके बाद आ जाना, लास्ट बचता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसे एकदम आराम से 20 दिन देके एकदम आराम से करो। ओके, तो ये पूरा हमारा हो जाता है खत्म। उसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड यूनिट टेस्ट, और आपने यहाँ क्या किया है, पूरा पढ़ लिया है, पूरा पढ़ लिया आपने, पूरा चैप्टर आपका हो गया खत्म, एंड आपने इसे पूरा पढ़ चुका है। अक्टूबर नवंबर में सेकंड यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं सेकंड, क्योंकि देखो अब तुम्हारे पास अक्टूबर नवंबर
में तुम्हारा सेकंड यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और आपका अक्टूबर तक पूरा सिलेबस खत्म। तो अगस्त या सितंबर, ठीक है, अक्टूबर तक तो पूरा सिलेबस आपका खत्म हो जाता है। अब अगर सेकंड यूनिट टेस्ट स्टार्ट हुआ तो आपका सेकंड बुक में से आएगा क्या क्या आएगा, मेरे ख्याल से एप्लीकेशन ऑफ आएगा, वो इंटीग्रल्स आएगा और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स आएगा, 2 चैप्टर आएगा, ठीक है। सेकंड यूनिट टेस्ट में 2 या 3 चैप्टर आते हैं और तुम्हारा तो हो गया पूरा कंप्लीटेड। जब तुम्हारा पूरा कंप्लीटेड है तुम्हें क्या करना है, बस जो चैप्टर आएगा उस चैप्टर को रिवाइज करो, यूनिट टेस्ट जाके दे आओ और तुम्हारा हो गया खत्म कहानी यहाँ पे। एंड फिर अक्टूबर टू फरवरी अब करना क्या, अब अपने पास 5 महीने, तो अगर 30 डेज के हिसाब से चले तो 150 डेज होते हैं, ओके। 150 दिन के बाद हमारा बोर्ड शुरू हो जाएगा, समझे ना। तो अक्टूबर टू फरवरी का मैं इस सीन बताने वाला हूँ आप लोग को। 6 मंथ्स में आपने पूरा एनसीईआरटी लगा डाला, रिवीजन कर डाले। अगर कोई पूछेगा तो हाँ मुझे आ रहा है, एनसीईआरटी लगा लिए, ऑल इन वन बुक रखे तो वो भी लगा चुके हो गए, क्योंकि साथ साथ लेके चलना है, ठीक है। एनसीईआरटी के साथ साथ लेके ऑल इन वन या आरडी शर्मा को बुक को लेके चलना ही है, ओके ना। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि देखो बोर्ड्स में किसी का कोई भरोसा नहीं है कौन कहाँ से पटकेगा, ठीक है। तो वही बात है। तो आरडी शर्मा लगा लोगे ना या फिर तुम ऑल इन वन बुक लगा लोगे तो तुम्हें एक वे पता चल जाएगा कि हाँ बोर्ड्स में कैसा क्वेश्चन आएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे करने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसा होता है। तो फिर देखो अब करना क्या है, तुम आरडी शर्मा को रख दो, हटा दो, ऑल इन वन को हटा दो। अब सिर्फ ये 5 महीने आपको एनसीईआरटी लगाने, सैंपल पेपर लगाने, पीवाईक्यू लगाने, इनफ है, ओके। इनफ जिसे कहते हैं ना, इनफ, वो इनफ हो गया, ठीक है ना। एनसीईआरटी, सैंपल पेपर और पीवाईक्यू तुमने लगा लिए, पूरे 5 महीने यही करो, ठीक है ना। पूरे 5 महीने यही करो, तुम पूरा ये एनसीईआरटी, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहो और तुम्हारा पूरा 5 महीने यही करते रहो, खत्म पूरा। उसके बाद जो मैं लिखा हूँ, रिविजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, भाई रिविजन करना, ओके, ठीक है, रिविजन करना बोर्ड्स वाले हमारे। और लग रहा है खत्म वीडियो। तो यहाँ तक टिके रहने के लिए हमारा धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ओके, कि आप लोग यहाँ तक टिके रहे और मेरी बातों को आप समझे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा कि 6 मंथ्स में आप कैसे अपने सिलेबस को पूरा मैथ्स का कैसे कवर करें, ठीक है। अब देखो मैं वीडियो तो सोच रहा हूँ सबका बना दूं, बट सिलेबस देखो अभी शायद पता चले कि सिलेबस क्या आएगा, ठीक है। तो जो फिजिक्स केमिस्ट्री के जो हैं तुम लोग स्टार्टिंग से चैप्टर पढ़ो, ओके। जब सिलेबस आ जाएगा तो मैं उस हिसाब से वीडियो बना दूंगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, ओके। तो तुम उस हिसाब से कवर कर लेना अपना, ओके। तो यही तक था मेरा वीडियो। तो चलिए ठीक है, ओके बाय, टिल देन टेक केयर। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। एंड क्या ही बोले, धन्यवाद।